आपकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आपको ये लाइफ में किसी भी कंपनी के लिए वन टाइम इवेंट होती है, तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा। यस सर, वेरी ऑनेस्टली एक्साइटमेंट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आईपीओ लाने में तो बहुत इजी बात है, मगर आज कोई अपने पे ट्रस्ट रखता है तो उसको ट्रस्ट को आगे कैरी करना, तो दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी एंड फैमिली. सो ऑनेस्टली thank you, thanks for joining sir, and very honest, going good, feel good, and thank you sir. ग्रेट। तो अल्पेश जी, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी कंपनी का बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या इवेंट्स थी, मतलब कैसे आप इस बिजनेस पे फाइनलाइज किया आपने? सर पहले से ही लाइफ में जब छोटे से तब से ही पैकेजिंग, मतलब कोई भी गिफ्ट देता था तो बहुत ही अच्छे रैप करके उसको नए नए स्टाइल में देता था, तो वहां से ही मतलब थोड़ा पैकेजिंग का शौक हो गया था. तो आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1994 उसके बाद में मतलब लगा कि भाई कुछ करना है, तो मतलब एट दैट टाइम फॉर द बल्क पैकेजिंग देयर इज अ टू मटेरियल आर अवेलेबल, मतलब दो ही चीज अवेलेबल थी. एक जूट बैग होता था और दूसरा उसके जैसा पीपी बैग आता है व्हाइट कलर का, वो आता था. तो 1994 से 2004 तक हमने वो व्हाइट बैग वाला प्रोडक्शन किया. मैंने, मेरा ब्रदर है रश्मिन, और प्रवीण भाई ये कजिन है मेरे जो फिनांस देखते हैं, सबने मिलके ये प्रोडक्ट को मतलब हमने वहां से जर्नी को शुरू किया. और इन बिटवीन थोड़ा टाइम मिला तो मैंने निर्मा निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से ही एमबीए भी कर लिया. तो ये जर्नी में 2004 तक सर लाइक मतलब पीपी बैग को सेलिंग करना था, तो पीपी बैग बना बना के सेल किया. कम से कम पूरे महीने का सेल्स जो होता था वो 8-10 दिन में मैं खत्म कर लेता था. तो फिर उसके बाद रियलाइज हुआ यार ये पैकेजिंग तो सब कुछ सही है, मगर यार मेरे को कुछ अलग करना है. भाई के साथ बात हुआ तो कुछ अलग करना है, तो क्या कर सकते हैं. तो सर वहां पे हमने एक सोचा कि बल्क जो पैकेजिंग होता है, बल्क पैकेजिंग लाइक 25 kg 50 kg बैग के अंदर में उतना ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं था. वेरी लिमिटेड ब्रांडिंग अवेलेबल था. लाइक मतलब हाथी सीमेंट या कोई भी सीमेंट बैग होती है, फर्टिलाइजर बैग होती है, राइस बैग होती है, उसके ऊपर में उसका नाम आता था, उसका पिक्चर्स और उसके मतलब दूसरे तीसरे चीज आ नहीं रही थी. तो फिर राइट। हमने सोचा कि यार कि जो स्मॉल पाउचेस के अंदर में, फ्लेक्सिबल पाउचेस में ये चीज पॉसिबल होती है, तो बल्क पैकेजिंग में क्यों नहीं हो रहा है. तो दोनों भाइयों ने सबने मिलकर R&D किया, करीबन 1-1.5 साल लगा हमको. क्योंकि वहां पर क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ. 50 kg आपको कैरी करना है तो वो तो करना ही करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. फिर ब्रांडिंग की बात आती है. तो फिर हमने ऐसा ही, जो ओरिजिनल मटेरियल था वही हमारा खून था, तो वही हमारा ब्लड था, तो वही मतलब वहां से ही हमने सोचा कि इसके ऊपर में कैसे हम ब्रांडिंग को ऐड किया जाए. तो 2006-2007 में वो ब्रांडिंग का इनोवेशन किया, जर्नी को अकेले के गए. तो फिर वहां से मतलब काफी अच्छी अच्छी कंपनियां जुड़ने लग गई कि मतलब जिनको बल्क पैकेजिंग करना था और वहां पे थोड़ा लेस ब्रांडिंग मिल रहा था. तो वहां से जर्नी शुरू किया 2020, मतलब 2011 में फिर अपना एक्सपोर्ट शुरू हो गया. लाइक यूएसए में 2011 से एक्सपोर्ट अपना शुरू हो गया. वहां से बाद वो जर्नी और मतलब स्ट्रेंथन होती गई और 71 कंट्रीज में आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. 56% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट. और आज के टाइम बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर है, लाइक कारगिल इंटरनेशनल है. ऐसे बहुत सारे नामचीन कस्टमर है जो आज की तारीख में हमसे जुड़े हुए हैं. लाइक ड्रूल्स डॉग फूड, पेट फूड वाले हैं, वो भी आज की तारीख में कस्टमर. मास है, उसको भी हम बैग सप्लाई करते हैं. तो इंडिया गेट है, टिल्डा, राइस राइस इंडस्ट्रीज में भी तो काफी मैनी इंडस्ट्रीज, 26-27 इंडस्ट्रीज को हम सप्लाई करते हैं बैग्स. और वहां से हमें जर्नी आगे ले जा रहे हैं सर. ओके। तो ये आपका जो बिजनेस है ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में ही आता है, जहाँ तक मुझे पता है। सर यस, ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मैं बोलूंगा बल्क फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज में बिलोंग्स करेगा. क्योंकि क्या हो रहा है कि सर ये फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज कम्स फॉर टू 1 to 5 kg, जो स्मॉल फ्लेक्सिबल सचेट पाउट और वो सब के अंदर में, मगर इट इज द बेस्ड ऑन द पॉलीप्रोपिलीन वोवन बैग्स है ये. और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हुए ब्रांडिंग के अंदर में. सो आई कैन से कि इट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड पीपी वोवन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज. सो दोनों को ब्लेंड करके मतलब ये प्रोडक्ट को नया इनोवेट किया हुआ है सर, नया इनोवेट किया हुआ है ओके। सर. ओके। लेकिन इसमें आपका कंपटीशन जो है, पहले जब आपने स्टार्ट किया तब भी ऐसे बैग्स बनाने वाली कंपनीज तो रही होंगी।
सर इसके अंदर में जो पॉलीप्रोपिलीन का जो यानी व्हाइट कलर का जो नॉर्मल प्रिंट वाले बैग थे वो तो बहुत सारे उस वक्त भी थी, आज की तारीख में भी है। तो सर उसको ही हमने कन्वर्ट करने का ट्राई किया। तो आज की तारीख में कंपनी का ओनली 3% सेल्स, वो जो 1994 से 2004 कर रहे थे तो वो सिर्फ ओनली 3% का सेल्स ही वहां पर है। उसके बाद में जो ये बीओपीपी बैग जो है, हमने जो प्रिंटेड लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग जो बोलते हैं, जो 2004 से लेके 2017 तक जो हम ये प्रोडक्ट को लेके गए, उसका मेन बेबी कंपनी का आज की तारीख में 70% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देम, एंड द 20% वो उससे भी एक एडवांस प्रोडक्ट हमने बना दिया कि जो ऊपर में जो बल्क पैक होता है तो ऊपर और बॉटम और टॉप के अंदर में स्टिचिंग आता है, तो वो भी हमने रिमूव कर दिया 2017 में। उसको हमने बना दिया PLWPP प्लस पिंच बॉटम बैग्स। तो उसमें क्या हो गया, बॉटम के अंदर में जो हम स्टिचिंग करते थे उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे हमने फोल्ड करके वापस सील कर दिया। तो 2017 में वो नया प्रोडक्ट इनोवेट हुआ PLWPP प्लस पिंच बॉटम बैग। तो वहां से हमारी अगेन नई जर्नी शुरू हुई, मोर एडवांस साइड के प्रोडक्ट बने, टेक्निकल प्रोडक्ट बने, लेटेस्ट प्रोडक्ट हो गए, हमारे मॉडर्न जी जो जी। एरा है अभी उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाते गए। और 2021 में अलग, 23 में थर्ड मशीन, और अभी 2 महीने पहले उसके 2 और मशीन डाल दिए। तो मतलब उसकी वजह से जर्नी हमारी अच्छी चल रही है उसके अंदर में सर। जी जी जी, बहुत अच्छा। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि जब आपने ये वोवन पीपी बैग्स का काम स्टार्ट किया, तब मार्केट में दूसरे प्लेयर्स नहीं थे ये वाले बनाने वाले, ऐसे बैग्स सर बनाने के लिए? सर ये जो मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, उसके इनोवेटर्स है सर। तो मतलब इंडिया इसमें भी लेजर कट में जो इजी ओपन इंडिया और एशिया फर्स्ट कंपनी है जो इजी पिल ऑफ इजी ओपन को मतलब हमने बनाया हुआ है। तो ये बैग फिर काफी इंडस्ट्रीज में फेमस भी हो गया वो बैग। तो एट दैट टाइम थे, मगर वो पॉलीप्रोपिलीन बनाने वाले थे। आज की तारीख में भी WPP बैग जो हम जीरो प्रोडक्ट गिनते हैं, उसके तो आज की तारीख में भी बहुत सारे यूनिट है। मगर हमारा जो मेन फोकस और हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, वो 70% मेरा पिंच मतलब PLWPP बैग्स है, प्रिंटेड लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स, और 20% जितना कंट्रीब्यूशन है वो PLWPP प्लस पिंच बॉटम बैग्स है। तो मोरलेस मेरा जो मैक्सिमम रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस टू लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है। फाइन। आपका बिजनेस जो है वो तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है सर। लास्ट ईयर भी अच्छा आपने 736 करोड़ का, सॉरी 823 करोड़ का बिजनेस आपने कर लिया, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ एक्चुअली, तो मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। मोस्टली जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपनीज हैं, प्लेयर्स हैं, कोई से भी ले लीजिए, इंक्लूडिंग जो आपने मेंशन किए हैं कॉम्पिटिटर्स, उनका भी प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, 5-7% रहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। आपका 10% को भी क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, देखिए, इन्वेस्टर के दिमाग में कि ये सस्टेनेबल है क्या, ये टिकेगा क्या यहाँ पे? तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए। सर डेफिनेटली बात आपकी एकदम सही है, मगर अभी जो हमारी जो मैं मेरी 3 प्रोडक्ट मिक्स की बात करूँ, इसमें जो 2% वाला जो 3% वाला जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन भी कम है, उसके मार्जिन भी बहुत कम है। मगर जो हमारा PLWPP बैग जो ग्रुप 1 है मेरा, उसके मार्जिन अच्छे, उसका रेवेन्यू भी मेरे को 70% का रेवेन्यू आ रहा है। मगर सर जो लास्ट जो नया प्रोडक्ट इनोवेट किया हमने, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मॉडर्न बैग जो बनाया, जो पिंच बॉटम बैग्स बोलते हैं सर, उसके अंदर में अभी काफी हमने इन्वेस्टमेंट भी किया, और आगे फ्यूचर में अभी हम उसके अंदर में वही मेजर फोकस एरिया मेरा वही रखना चाहते हैं उसके अंदर में। तो उसी के लिए ये हम ये जर्नी कर रहे हैं, और उसका प्रॉफिट मार्जिन आज की तारीख में तो काफी अच्छा है। मगर उसके साथ साथ में वी आर नो वेरी वेल कि ये कंपटीशन आता है, तो सर उसके साथ साथ हम बहुत सारे हमारे ऐसे एडवांस फीचर है जो उसके अंदर में लेके आएंगे। और दूसरा उसके ऊपर में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू। आज की तारीख में 56% एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, और सर जो सामने वाली इंडस्ट्रीज है उसका 1% से बिलो का कॉस्ट है ये। तो सर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट के अंदर में हमको और ग्रोथ दिख रहा है। मतलब काफी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर हमको ये ग्रोथ भी दिख रहा है कि मेरा कस्टमर की इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है, वो खुद ग्रो कर रहे हैं। तो वो सब की वजह से इसका डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम उसको आज की तारीख में भी हमारे पास ऑर्डर बुक 1.5 से 2 महीने की ऑर्डर बुक्स है सर। अच्छा अच्छा, क्विकली मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो आप पिंच वाला बैग बता रहे हैं, मैंने देखा था आपकी वेबसाइट पे, तो इसका मेन एडवांटेज यही है कि ये एयर प्रूफ हो जाता है, सील प्रूफ हो जाता है, राइट? राइट सर।
सर 50 केजी के अंदर में या 25 केजी के अंदर में ब्रांडिंग के साथ में 6 साइड ब्रांडिंग के बाद में उसका मॉइस्चर कंटेंट है, उसका स्मेल कंटेंट है, वो अंदर रखना और उतना वो कैरी करवाना सब कुछ ब्रांड के साथ में। सर इट इज अ रियली चैलेंजिंग जॉब और वी आर डूइंग दैट बेस्ट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ मतलब मेरे जितना पॉसिबल होता है उतना बेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर में सर। यस ग्रेट, नहीं आप अच्छा कर रहे हैं सर। और ये भी अच्छी बात है कि आपको ये पता तो है ही, खैर आप इंडस्ट्री में है, कि कंपटीशन जो है वो आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। राइट सर। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं भी इस क्वेश्चन के आसपास ही हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टर हूँ। तो यहाँ पे कंपटीशन को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो आपके जैसा बिजनेस खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या सर उसका एक देखो एडवांटेज भी हो सकता है? सर उसके अंदर में 2 से 3 चीज मैं बताना चाहूंगा सर। इसका जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है ना कस्टमर का, लाइक पहले तो डिजाइन जो है वो डिजाइन ऑनरशिप मेरे कस्टमर की है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर में। मगर उसका जो मेरे 60-70% कस्टमर की जो डिजाइन है ना, वी क्रिएट द डिजाइन फॉर देम। लाइक उनका लोगो लेते, उनकी डिजाइन क्रिएट करते, उनको अप्रूवल लेते। तो पहला जो डिजाइन का जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो विथ अस। देन सेकेंडली उसके अंदर में जो कस्टमर इन्वेस्ट करता है उसको प्रिंट करने के लिए, शायद आपको आइडिया होगा, सिलेंडर, कि मेरे 60-70% कस्टमर दे आर पे फॉर द सिलेंडर्स एंड दैट सिलेंडर कम्स इनटू द माय फैक्ट्री। हमारी फैक्ट्री में आता है, हर रिपीट जॉब जब प्रिंट करना होता है तो हमको उसको यूटिलाइज करना। तो कस्टमर ने इन्वेस्ट किया हुआ है सिलेंडर के अंदर में, तो वो मेरे पास में पड़ा हुआ है सर। सर मैं एक चीज से चीज ये बोलूंगा सर कि अगर 10 कैडबरी के किटकैट के पैक खरीदे, उसमें 1 या 2 कलर में फेडेड है, तब क्या सोचोगे कि यार डुप्लीकेट है। तो कस्टमर डोंट वांट को उसका जो ब्रांड है उसके ऊपर में कोई इस हिसाब का कोई मतलब प्रॉब्लम आए, तो दे डोंट वांट चेंज टू एनी अदर सप्लायर्स। तो एक थर्ड रीजन है सर। फोर्थ रीजन कि ये बैग के अंदर में अगर कस्टमर 100 रुपए का किलो चावल डालता है, 25 या 30 केजी का बैग है, तो 2500 से 3000 रुपए का बैग हो जाता है और उसकी कॉस्ट है 15-16 रुपए से लेकर 28-30 रुपए तक। तो लेस देन 1% के उसका इन्वॉल्वमेंट होता है कॉस्ट के लिए सर। उसके बाद में हमारी कंपनी बहुत ही, उसका जो प्रिंटेड वेस्ट है वो बाहर सेल नहीं करते हम लोग, तो उसकी वजह से उनको ट्रस्ट है नेक पैकेजिंग के ऊपर भी कि भाई इसके अंदर से वो मेरा बैग बाहर नहीं, मतलब प्रिंट किया वो वेस्टेज बाहर नहीं जाएगा। तो सर ये 6-7 रीजन की वजह से कस्टमर है ना हमको छोड़ के नहीं जाते सर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक विजिटिंग का 2 डिफरेंट वेंडर से भी प्रिंट कराओगे ना, तो दोनों के अंदर में थोड़ा सा कलर स्प्रेड हो जाता है। माइनर सा तो आ जाता है। राइट, तो सर इसके अंदर में दिस इज ऑल द टेक्निकल थिंग्स। सो सर वी आर टेकिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड प्रोफेशनल टीम है हमारे साथ में, तो दे आर यूटिलाइज द ऑल द सिस्टम, डेवलप सिस्टम, एडवांस सिस्टम, और उसकी वजह से कस्टमर को मेरे साथ में जुड़े रहते हैं सर। तो ये 7 रीजन है जिसकी वजह से मतलब कस्टमर हमारे साथ कंटिन्यूटी रेट, उसके बदौलत आज की तारीख में 1900 कस्टमर है सर। 13,000 SKU है मेरे पास में, लाइक एक बड़ा बैग है, ऐसे 13,000 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स है मेरे पास। उसको प्रिंट करने के लिए 70,000 अबव मेरे पास सिलेंडर्स है सर। गॉट इट। अच्छा, अब जैसे हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो कि कस्टमर के लिए ये बहुत छोटी कॉस्ट है, और हम जैसे बात करें फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की, जहाँ पे मेजर प्लेयर्स हैं लाइक यू फ्लेक्स है, कॉस्मो फर्स्ट है, ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और यहाँ पे भी ये भी बड़ी कंपनीज के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि लेस देन 1% कॉस्ट है कस्टमर के लिए। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है कि कस्टमर्स भी चले जाते हैं और किसी और को बिजनेस दे देते हैं। तो ये चीज़ जो है, मतलब इन दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपका जो सेगमेंट है, आपका सेगमेंट थोड़ा बड़े पैक्स में है, 25 किलो 50 किलो में है, बट डायनेमिक्स प्रीटी मच सेम है, बहुत ज्यादा तो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर इसके बारे सर में आप कुछ बता पाए। यस सर, पहले तो सर जी। सॉरी टू इन बिटवीन सर, पहले तो कॉस्मो इज नॉट एट ऑल अवर कॉम्पिटिटर, दे आर अवर सप्लायर्स। हम उनके पास से बीओपीपी फिल्म लेते हैं प्रिंट करने के लिए। सो हमेरा ओके। बीओपीपी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग हमारे सप्लायर है। और इंडिया में उसकी अच्छी कैपेसिटी है इंडिया के लिए, तो वी हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ टू बाय दैट प्रोडक्ट फिल्म, बीओपीपी फिल्म फ्रॉम देम, कि मतलब हम कॉस्मेट से भी ले सकते हैं, काफी जिंदाल है वहां से भी लेते हैं। तो दे आर नॉट एग्जैक्टली अवर पियर्स, मतलब 100% वो हमारे पियर्स नहीं है। बट यस, आपने जो बोला वो 100% बात सही है कि स्मॉल फ्लेक्सिबल पाउच इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स है। मगर सर हमारी जो नेक पैकेजिंग है वो स्मॉल पाउचेज में डील नहीं करते, वो बल्क पैकेजिंग में ही डील करते हैं, मतलब जो 25-30 केजी के। तो सर आपने जो बताया उससे काफी डिफरेंशिएट इंडस्ट्रीज है ये, और इसकी वजह से
से उन लोगों की कंपटीशन हमके साथ में कम होती है, मतलब वो नहीं होती है उनके साथ। नहीं, मेरा सवाल था एक्चुअली कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो क्योंकि जैसे कॉस्मो फर्स्ट की आप बात करें तो वो डायरेक्टली कंपनीज को भी सप्लाई करते हैं, सो दे आर योर वेंडर्स, आपको भी वो सप्लाई करते हैं, आपके लिए वो वेंडर का काम करते हैं, और दूसरी कंपनी के लिए वो एक उसी लेवल पे काम कर रहे हैं जिस लेवल पे आप लेट्स से कारगिल के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां पे लेकिन कस्टमर स्टिकीनेस थोड़ी कम है इंडस्ट्री वाइड, और आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि आप तो डायरेक्टली बता रहे हैं तो यहाँ पे स्टिकीनेस ज्यादा है, कस्टमर बहुत लंबे टाइम के लिए रुकता है आपके साथ। तो इसमें मैं समझना चाह रहा था कि यहाँ पे प्रोबेबली कॉस्ट का, इन्वेस्टमेंट का कुछ एंगल होता होगा शायद। हाँ सर, आपका बहुत ही आई रियली अप्रिशिएट यू आर द सेम इंडस्ट्रीज एंड यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी। बट सर ऑनेस्टली सेइंग कि आप जो बात करें वो फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज की बात करें सर, मेरे पास में आज इंडिया की एक अच्छी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है जो उनके पैक के लिए, उनके फ्लोर के लिए वो खुद अपना पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं 1 to 5 kg के लिए, वो खुद अपना, और इतनी इंडिया की टॉप नंबर 1 FMCG कंपनी है वो लोग, और उनका अच्छा आटे का काम है, तो उनकी खुद की पैकेजिंग है, उनके पास प्रोफेशनल टीम है, पैकेजिंग यूनिट भी है। मगर वो जब बड़े पैक में आते हैं 1 to 5 kg 10 kg तक वो खुद बनाते हैं, सेम डिजाइन सेम ब्रांड के लिए अगर उनको बड़े पैक चाहिए तो दे कम टू अस, बिकॉज इसका बेसिक रॉ मटेरियल वो फैब्रिक्स है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स है, टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक्स है। तो वो जो प्रोडक्ट है ना, वो उनका पैकेजिंग यूनिट होने के बावजूद भी वो पॉसिबल नहीं वो बनाना। और उसके बाद अगर उसके अंदर में उन्होंने लेमिनेट किया हुआ है जो फिल्म को, प्रिंटेड फिल्म को, तो 50 kg का इम्पैक्ट आता है तो एनलार्ज होता है, तो ऊपर का फिल्म खुलना नहीं चाहिए। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखने जाए तो जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है और उसके सामने ये इंडस्ट्रीज है, लिटिल बिट डिफरेंशिएट इंडस्ट्रीज है। ये दोनों के बीच में टेक्निकलिटी देखने जाए तो दोनों फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज, दोनों पैक करने के लिए यूटिलाइज होता है, मगर पूरा प्रोसेस वाइज आप देखने जाओगे तो इसके अंदर में टेप लाइन और जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो लूम्स जो यूज होते हैं वही इस टाइप के लूम्स इसके अंदर में होते हैं। और देन आफ्टर सेपरेटली बीओपीपी फिल्म हम जिंदाल है, कॉस्मो है, उनके पास से बाय करते हैं और उसके ऊपर रोटोग्रेव सिलेंडर की वजह से प्रिंट करते हैं। और जो प्रिंटेड फिल्म और जो फैब्रिक्स है दोनों का लेमिनेशन होना और वो फिल्म खुलना नहीं चाहिए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दैट इज और हमने क्या किया कि फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज का प्रिंटिंग दैट इज ऑल्सो कमोडिटी प्रोडक्ट, और जो पॉलीप्रोपिलीन वोवन बैग्स है वो भी एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो दोनों को सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर में लेके आए हम, तो उस दोनों की वजह से ही मतलब ये डिफरेंशिएट हो रहा है। सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 100% सर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय प्लांट, यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो सर आप एक बार मेरे प्लांट के ऊपर में विजिट। बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ प्लांट विजिट्स के लिए। I would love to visit your plant. सर एक चीज मैं 100% बोलूंगा सर, आज की तारीख में करीबन 10 लाख स्क्वायर फुट के अंदर में बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट मैन्यू मतलब एम्प्लॉय होके करीबन 2000 के ऊपर एम्प्लॉयज है। तो फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज में इतने सारे, तो ये पूरा सेपरेट इंडस्ट्रीज है, पूरा अलग से इंडस्ट्रीज है। तो मैं आपको दिल से चाहता हूँ सर आप प्लांट के ऊपर आइए, विजिट करिए सर, तो विल गेट द गुड डिस्कशन मोर डिटेल इनटू दिस एरिया सर। श्योर। अच्छा, इसी से रिलेटेड 2 सवाल पूछूंगा सर। आपने जैसे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग छोटे पैक्स में वो आपका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, अंडरस्टूड। और लेकिन आपने जो कॉम्पिटिटर्स मेंशन किए हैं, मैं नाम बोलना चाहूंगा इसमें, मोल्टेक होगा, मोल्टेक है और टाइम टेक्नोप्लास्ट है और टीसीपीएल भी है। तो मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा यहाँ पे कि टीसीपीएल तो फिर भी आपका कॉम्पिटिटर है, बट मोल्टेक एंड जो दूसरा था वो रिजिड पैकेजिंग में आ जाते हैं, मोल्टेक एंड टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये तो आपका कुछ प्लान है ऐसा, या आप रिजिड पैकेजिंग भी कर रहे हैं साथ में, ऐसा कुछ है? सर बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मेरा कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है सर। मेरा इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी इंडस्ट्रीज में कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाला कोई भी प्लेयर नहीं है। तो हमने क्या किया कि दूसरे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जो एक्सपर्ट जो थे, लाइक मतलब दूसरी इंडस्ट्री बल्क पैकेज, मतलब इसके में रिजिड पैकेजिंग के अंदर में जो टॉप के प्लेयर्स है वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज पैकेजिंग में वो काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को हमने पियर्स के हिसाब से दिखाया। बिल्कुल उनके साथ हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कहीं पर भी हमको उसके साथ कुछ लेना देना, मगर हमको कोई पियर्स तो दिखाने पड़ेंगे। तो जो मेरा एग्जैक्ट पियर्स हमें जो प्रोडक्ट के साथ में वो उसका कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं था, तो उसकी वजह से हमने उनको दिखाया हुआ है सर कि वो उसके फील्ड में वो एक्सपर्ट है। गॉट इट। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात की थी, तो थोड़ा उसके बारे में और बताइए प्लीज। सर हमेरा प्लान है, अपने कैपेसिटी वगैरह कितनी है, अभी क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है?
सर एग्जैक्टली सर। सर उसके अंदर में मैं एक चीज बताऊंगा कि सर मेरा जो प्रोडक्ट है ना उसमें 5 स्टेज के अंदर में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है कि जैसे ग्रेन्यूल्स में एक इंडिविजुअल टैप बनना। सर इसको थोड़ा सा, ये मेरा टेक्निकल प्लास्टिक है, टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं हम इसको, मगर इट जी इज अ सिमिलर काइंड ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कि जब वहां पर जो कॉटन में से थ्रेड बनता है तो मेरे यहाँ पे प्लास्टिक ग्रेन्यूल में से एक एक टैप बनती है, वहां जी पर विविंग होता है। तो यहाँ पर भी हम उसके अंदर लूम्स के अंदर में ये प्लास्टिक की जो टैप है उसको डाल के उसको विविंग करते हैं सर। तो ये विविंग हो जाता है वहां पर भी सर वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसको डाइंग करते हैं। सर यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक का रोल तैयार है उसको हम साइड में रखते हैं, और हम थर्ड प्रोसेस में जाते हैं कि जो कस्टमर की डिजाइन है उसको हम बीओपीपी फिल्म बाय करते प्लेन, उसके ऊपर सिलेंडर की हेल्प की वजह से, रोटो के लिए प्रिंटिंग की वजह से हम उसको प्रिंट करके उसका एक रोल तैयार करते हैं। तो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 वो दोनों के रोल तैयार हो जाने के बाद उसको प्रोसेस 4 में लेके आते हैं। फैब्रिक्स का रोल और प्रिंटेड रोल वो दोनों को हम लैमिनेट करते हैं, एक्सट्रूजन लैमिनेट करते हैं। तो दिस इज अ 4 प्रोसेस, दिस इज एग्जैक्टली सेम वे लाइक अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बट वहां पे टेक्सटाइल में इधर वो शर्ट बनता है या उसकी टी शर्ट बनती है। तो हमारे यहाँ पर भी सेम होता है, PLWPP बैग बनेगा या पिंच बॉटम का बैग बनेगा एज पर द कस्टमर डिजाइन। और सर द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक जैसी शर्ट और टी शर्ट बने तो सेम ऐसी बनी है। हमको तो जिस दिन उसका डिजाइन अप्रूवल होता है उस दिन से वो क्लैरिटी करनी पड़ती है कि तेरे को भाई पिंच बॉटम बैग बनाना है या कि PLWPP बैग बना है। तो अकॉर्डिंग टू द बैग की साइज, उसके स्पेसिफिकेशन, उसका डिजाइन का एलोकेशन, वो सब कुछ करके फिर हमको बैग बनाना पड़ता है उसके साथ में। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, करीबन 60-70 प्रोसेस को हम फॉलो करके ये लास्ट में एक बैग बनता है हमारा। जी समझा। और सर ओके अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो सर 26,000 कैपेसिटी हमारी ओन कैपेसिटी लास्ट 3 साल 2 साल के अंदर में हमने रेंटेड प्रीमाइसिस ली हुई है, जिसके अंदर में 16-17 हजार टन का कैपेसिटी है। तो टोटल कैपेसिटी 42,000 मेट्रिक टन की है। तो सर उसमें से अभी नए प्लान के अंदर में उसको डबल करना चाहते हैं, मगर उसमें भी हम जो पुरानी मशीनरीज और रेंटेड कैपेसिटी हम उसको ले ऑफ कर रहे हैं, मतलब उनको छोड़ रहे हैं, और उसकी जगह पे नई लेटेस्ट एडवांस मशीनरीज इंस्टॉल कर रहे हैं अपने प्लांट के अंदर जो मोर एफिशिएंट है। गॉट इट गॉट इट। और यूटिलाइजेशन कितना है अभी, कैपेसिटी सर आज की यूटिलाइजेशन? तारीख में मतलब 90-95 मतलब 90-91-92% के आसपास यूटिलाइजेशन है सर। तो ये तो आपका जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। सर कर रहे, ट्राई कर रहे हैं उसको आगे बेस्ट बेस्ट मतलब। ओके, और आप सर नया प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं मेहसाणा में? यस सर, जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके पीछे ही लगा रहे हैं सर हम इसको, बिल्कुल इसके ओके पीछे ही प्लांट लगा रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसमें आपसे रॉ मटेरियल के बारे में पूछना चाहूँगा। आपका जो रॉ मटेरियल है ये प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जो है वही होता होगा। इसमें वॉलेटिलिटी जो रहती है प्राइस को लेके, उसके बारे में थोड़ा बता सकें अगर आप? सर मेरे पास में आज की तारीख में बहुत एडवांस सिस्टम्स है, लाइक SAP S/4HANA, पूरा कंपनी वर्किंग उसके ऊपर कर रहे हैं। मेरा फोरकास्टिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है, प्रोफेशनल टीम है। मतलब जो हमारे सप्लायर्स है, पॉलीमर सप्लायर्स है, वो मोस्टली रिफाइनरीज वाले, जिनके साथ हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, कि हम उनके पास से 25-30 ईयर से बाय कर रहे हैं। तो उनके पास में फोरकास्ट पूरे साल का प्लानिंग हम एडवांस में करते हैं। तो मतलब दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग। तो मतलब ये जियो पोलिटिकली इश्यू भी है, तो हमारी कंपनी को आज की तारीख में हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। वी आर दैट्स व्हाट वी आर अचीविंग अवर नंबर्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर ग्रोइंग दिस वे। सो वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप between the suppliers, so we will get it very easily और easier। और one more thing, इंडिया के अंदर में बहुत सारी अच्छी अच्छी रिफाइनरीज है जहां से हमको मटेरियल भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल मिलता है आपको, ये हायर कॉस्ट पे भी मिलता है कभी कभी जब सर वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये पूरी कॉस्ट अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं? इसमें कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट होते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, या रॉ मटेरियल साइड पे आपके कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, सप्लाई अरेंजमेंट्स होते हैं, या स्पॉट सर पे खरीदते हैं आप? सर मेरे पास में सबका मिक्सचर है, लाइक मतलब 30-35% कस्टमर के साथ हमारे लॉन्ग टर्म है। लाइक हमारा जो कारगिल है तो उसके साथ में लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशनशिप है, तो उसके साथ में क्या कन्वर्जन फिक्स हुआ है, तो उसके साथ में रॉ मटेरियल प्राइस अप एंड डाउन होता है तो अप एंड डाउन हो जाता है। सेकेंडली सर हमारे जो इंडिया गेट, टिल्डा, दावत, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उनके साथ में भी सेम सिनेरियो में हम काम करते हैं। और बाकी के जो स्मॉल कस्टमर्स है वो सर अप टू द मतलब वो छोटे, मानो कि छोटे टाउन के अंदर में राइस मिल लेके बैठा हो, तो सर काफी टाइम ऐसा कि उनके
को पॉलीमर्स के प्राइसिंग भी नहीं मालूम, मगर वी आर द वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लॉयल विथ आवर कस्टमर। तो जब प्राइस बढ़ते तो हम बढ़ाते, कम होते तो हम सामने से उसको कम करके देते हैं। तो दैट्स मगर दे नो वेरी वेल फ्रॉम, ये तो काफी टाइम से पॉलीमर, अब जैसे पेट्रोल के प्राइस अप होते तो अप होते हैं, डाउन होते हैं, तो सेम वे दे नो वेरी वेल कि पॉलीमर्स के प्राइस अप हुए तो प्राइस अप करना पड़ेगा, डाउन होते हैं तो डाउन करते हैं सर। उस हिसाब से मतलब पूरा मोस्टली ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर के ऊपर में सर। अच्छा, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। तो अब मैं इसमें बस प्राइसिंग पे आना चाहूँगा सर। अल्पेश जी, प्राइसिंग जो है आपकी डाइल्यूशन के बाद में जो है आपका फुल ईयर ये आ रहा है 22.4%, 22.4 टाइम्स, जो कि मुझे थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है। और जैसे आपने भी अभी बताया कि इस इंडस्ट्री में आपका एग्जैक्टली सेम बिजनेस लाइन वाला पीयर ढूंढना मुश्किल है, लेकिन आपके बिजनेस के आसपास वाले जो लोग हैं, जैसे आपने TCPL जो है वो थोड़ा बहुत आपके पास है। मोल्टेक को मैं उतना पास नहीं रखूंगा क्योंकि वो मतलब आपने भी जैसे अग्री किया कि वो रिजिड पैकेजिंग में है। TCPL का भी जो प्राइस है वो इतना हाई नहीं है, उनका जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो लेस देन 1 है और आपका मोर देन 2 है। तो सर वेरी नाइस क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सर। आज 57% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट सर। आज की तारीख में प्रोडक्ट मिक्स जो है ना हमारा, उसमें पिंच बॉटम बैग्स है जो नई इनोवेटेड प्रोडक्ट है सर। मैक्सिको के अंदर में जो जेवी की है, जस्ट रिसेंटली जेवी जस्ट एग्जीक्यूटेड हुआ है, तो जस्ट 1 फुटप्रिंट है मेरा ग्लोबली सर। साउथ अफ्रीका में जो मेरा सेकंड नंबर का ये कस्टमर है, तो उसके साथ में मेरा मतलब 100% सब होल ऑन सब्सिडरीज है। तो सब ये सब मिला के सर आज की तारीख में जो कस्टमर, उसके बाद आप मेरे डिपेंडेंसी देखोगे ना तो कोई कस्टमर के ऊपर में किया है, ना मतलब कोई जियोग्राफिकली उसके ऊपर में सर। कोविड आके गया, ये वॉर मतलब जियोपॉलिटिकली वॉर हुआ सर। सबसे बेस्ट उसके ऊपर की मैं एक बात बताता हूँ, ऐड करना चाहूंगा सर। 50% सर, 50 8 महीना टैरिफ रहा यूएसए में, मेरा 26% का सेल्स है सर। वी आर नॉट लूज अवर सिंगल मनी फ्रॉम द यूएस एक्सपोर्ट। सो सर आप समझ सकते हैं कि ये सब एरिया को देखते हुए कि मतलब जो 50% का टैरिफ है, तो भी मेरी कंपनी मेरी प्रोडक्ट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी हुई है। और एक भी कस्टमर लूज नहीं, उल्ट की वजह से मतलब और नए कस्टमर हमने ऐड किए हुए हैं। तो सर दैट इज हाउ द प्रोडक्ट हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑन दिस ऑल द एरिया। सो दैट्स व्हाई वी आर मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का फीचर्स है, इसकी वजह से सर प्रोडक्ट चल रहा है सर हमारा। चलिए, अच्छी बात है अल्पेश जी। ठीक है अल्पेश जी, मेरी तरफ से यही क्वेश्चंस थे और आपने बहुत अच्छे तरीके से, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस IPO की सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर योर गुड विशेष